कल हम लोगों ने सती जी से शिव जी का जो विवाह हुआ उसकी कथा संक्षिप्त में श्रवण की। चूंकि दो विवाह की कथा है तो एक विवाह की कथा हमने कल थोड़ा संक्षिप्त सुन ली, और आज की कथा जो मुख्य विवाह पार्वती जी से है उसकी थोड़ी विस्तार से श्रवण करेंगे। किस प्रकार भगवान महादेव ने सृष्टि का विस्तार किया, पंच महाभूतों को प्रकट किया, 24 तत्वों को प्रकट किया, और काशी जी का निर्माण करके शिव और पार्वती सदा सर्वदा के लिए काशी में विराजमान हुए। ये सब चर्चा हम लोग कल सुन चुके हैं। साथ में ही जब ब्रह्मा जी को कामांध देख करके भगवान शंकर ने फटकार लगाई, अरे तुम वेद को धारण करने वाले हो, विधाता हो, सब दुनिया बनाने वाले हो, और तुम इस तरह से काम मोहित हो गए, ये कितना अनुचित है। तो जब भगवान शंकर ने इस प्रकार ब्रह्मा जी को सब के सामने फटकार लगाई, अच्छा व्यक्ति को अकेले में कुछ बोल दो तो कम बुरा लगता है, और समाज में बोल दो तो ज्यादा परेशानी। ब्रह्मा जी के सामने उनके पुत्र मरीचि आदि जो मानस पुत्र हैं वो सब थे, उन्हें लगा कि मेरा बड़ा अपमान हो गया। जिसको सम्मान की अधिक इच्छा होती है उसको अपमान का अनुभव भी ज्यादा होता है, और जिसको सम्मान की कामना ज्यादा नहीं होती उसको अपमान का भी अनुभव नहीं होता। माता जी हम निकल के गए और कोई उठ के खड़ा नहीं हुआ तो उसने हमारा अपमान तो नहीं किया, कोई अवहेलना नहीं की, हमसे कोई गलत नहीं बोला, कुछ तो नहीं किया। तो इतने में ही पारा चढ़ जाता है, अरे बताओ इतना दुस्साहस, हम निकले उठ के हमें नमस्कार भी नहीं किया। सिक्योरिटी गार्ड बेचारा दरवाजे पे बैठा है, हम निकले, अब वो अपने किसी काम में लगा था, ध्यान नहीं दे पाया, और हम लाल पीले हो रहे हैं कि बताओ ये शिष्टाचार है इसका। क्योंकि हमें सम्मान की भूख है, और अपमान को पचाना जितना कठिन है उससे कहीं ज्यादा है सम्मान को पचाना कठिन। अपमान को तो व्यक्ति किसी प्रकार कड़वा घूंट समझ के और गटक जाता है, सहन कर जाता है, लेकिन जब जीवन में सम्मान आता है तो व्यक्ति से पचता नहीं है, सहन नहीं होता। क्या करता है, अभिमान आ जाएगा, गर्व आ जाएगा, और फिर वो वह सब करने लगेगा जो नहीं करना चाहिए। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया, भगवान शंकर को मैं काम विकारों में फंसा दूंगा, मैं स्त्री के प्रपंच में फंसा दूंगा, ऐसा निश्चय करके बार बार कामदेव को भेजा। अनेक बार कामदेव ने प्रयास किए, शंकर जी ने कामदेव को ऐसे ही नहीं जला दिया पंकज जी, अनेक बार कामदेव गया है, हर बार भगवान शंकर लौटा देते हैं। क्या करना है, जाओ भागो। वो तो जब जलाया है, जब अति हो गई, और तब भी कब जलाया, जब कामदेव ने खींचकर बाण भगवान शंकर के हृदय पर मारा। और शंकर जी के हृदय में किसका निवास है, राम जी का। उन्हें लगा कि अरे राम के ऊपर काम का बाण चले, जहां राम तहां काम नहीं, जहां काम तहां राम, और रवि रजनी कहूं रह सके क्या एक ठाव, क्या सूर्य और रात्रि दोनों एक साथ रह सकती है? जहां सूर्य भी हो वहीं रात्रि रहे, संभव है? माताजी राम जी का जब जन्म हुआ तो 1 महीने का दिन हो गया, सब जानते हैं कथा है, मास दिवस कर दिवस हुआ। तो सब लोग खुश थे, लेकिन 2 लोग परेशान थे, एक चंद्रमा और एक रात्रि। तो रात्रि जो थी अंधेरा, शंकर जी के पास, वो भगवान राम के पास गया, और अंधेरे ने राम जी से कहा, प्रभु आपके जन्म से सब प्रसन्न है पर मैं दुखी हूं। राम जी ने कहा, भाई तुम्हें क्या परेशानी है? बोले सूर्य नारायण आगे ही नहीं बढ़ रहे, अब सूर्य आगे ना बढ़े तो रात कैसे हो, रात नहीं हो तो मैं कैसे आऊं, मैं दर्शन कैसे करूंगा? अब राम जी कैसे समझाएं? तो राम जी ने कहा कि एक काम करना कि तुम जाओ और सूर्य नारायण को बुला लाओ, तो मैं उनको फटकार लगा दूंगा, समझा दूंगा। अब वहां से तो वो चला गया कि ठीक है मैं लेके आता हूं, पर आज तक लेके आ नहीं पाया, क्योंकि वो सामने जा ही नहीं सकता सूर्य भगवान के, अंधेरा जा सकता है? तो रवि रजनी कहां रह सके
तुलसी कभू एक ठाव, एक जगह जैसे सूर्य और रात्रि नहीं रह सकते, उसी प्रकार जहां काम है वहां राम नहीं हो सकते, और जहां राम है वहां काम नहीं हो सकता। तो कामदेव को भगवान शंकर ने अनेक बार परास्त किया। फिर माता सती प्रकट हुई, उनके साथ भगवान शंकर का ब्याह हुआ और शिव और सती हिमालय पर विराजमान हुए। अब जब सती माता आई तो उन्होंने पूछा कि महादेव, अच्छा ये बताओ घर में बड़े बूढ़े कौन हैं? जब नई बहू इनकी आई सती जी तो उन्होंने पूछा कि घर के बड़े बूढ़ों से हमारा जान परिचय करा दो ताकि हम उनका आदर सत्कार करें, उनका ध्यान रखें। कौन घर के बड़े बूढ़े हैं? बोले बाबा, बोले और तो कोई बड़ा बूढ़ा नहीं है, हमारी एक माता जी है, उनका ध्यान रखना। तो महाराज माता जी से आपने मिलवाया नहीं, कहाँ है? तो भोले बाबा ने माता जी का परिचय दिया। तन माता मम भक्तश्च भक्ति मोक्ति फल प्रदा सुलभा मत प्रसादा द्वे नवधासा प्रकीर्तिता। मेरी माँ का नाम है भक्ति। शंकर जी की माँ कौन है? भक्ति महारानी। मम माता तन मम माता भक्तिश्च, मेरी माता भक्ति महारानी है जो भुक्ति मुक्ति को देने वाली हैं और जिनको 9 प्रकार से जाना जाता है। भक्ति कितने प्रकार की है? 9 प्रकार की है। विज्ञानम न भवेत्येव सति भक्तिर्विरोधिना। भक्ति का विरोध करने वाला कभी भी ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता। आज सवेरे की कथा में भी हम सुन रहे थे और भागवत में हमेशा ही सुनते हैं कि ज्ञान किसका पुत्र है? भक्ति का। वैराग्य किसका पुत्र है? अच्छा, जब भक्ति ही नहीं होगी तो ज्ञान कहां से पैदा होगा? भक्ति नहीं होगी तो वैराग्य कहां से पैदा होगा? तो चाहे आप ज्ञान मार्ग के चलने वाले हों, चाहे वैराग्य पर चलने वाले हों, पर भक्ति का आश्रय लेना चाहिए। बिना भक्ति के ना सच्चा ज्ञान मिल सकता और ना सच्चा वैराग्य मिल सकता। भक्त्याधीनम सदा हम वै तत प्रभावाद गृहेष्वपि नीचानाम जातिहीनानाम यामि देवी न संशया। भगवान शंकर कह रहे हैं पंकज जी कि जिसके हृदय में भक्ति आ जाती है मैं उसके अधीन हो जाता हूं। भक्त्याधीन सदा हम वै, मैं सदा सर्वदा ही भक्ति के अधीन हूं। नीचानाम जातिहीना नाम, कोई कर्मों से नीच हो, जाति से निम्न हो या किसी भी प्रकार का कोई हो और उसके अंदर भक्ति आ जाती है तो मैं उसको बड़ा आदर प्रदान करता हूं और मैं उसका जो है पीछे पीछे चलने लग जाता हूं। श्री प्रहलाद जी महाराज ने यही बात श्रीमद् भागवत में भगवान नरसिंह की स्तुति करते हुए कही है। क्या कही है? विप्राद्युषद गुणयुता दरविंद नावा पादारविंद विमुखा स्वपच वरिष्ठम मन्ये तदर्पित मनोवचने हितार्थ प्राणम पुनातु सकुल न तु भूरि माना। श्री प्रहलाद जी भगवान नरसिंह से कह रहे हैं, प्रभु कोई 12 गुणों से युक्त ब्राह्मण हो और 12 गुणों से युक्त ब्राह्मण देवता भी भले ही क्यों ना हो, पर उसमें भगवान की भक्ति ना हो तो उसकी बहुत ज्यादा शोभा नहीं है। लेकिन स्वपच, स्वपच किसको कहते हैं? चांडाल को। कोई चांडाल भी क्यों ना हो, यदि उसके हृदय में भगवत भक्ति आ जाए तो उसकी भी महिमा हो जाती है, क्योंकि भगवान तो सदा भक्ति के अधीन रहते हैं। भक्ति 9 प्रकार की कैसे है? तो नवदा भक्ति का उपदेश रामचरितमानस में भी है, भागवत जी में भी है और शिव पुराण में भोले बाबा सती माता को सुना रहे हैं। श्रवणम कीर्तनम चैव स्मरणम च सेवनम तथा दास्यम तथार्चनम देवी वंदनम मम सर्वदा सख्यात्मर्पणम देवी सख्यात्मर्पणम देवी नवांगी विदुर्बुधा। ये 9 तरह की भक्ति है। पहली भक्ति कौन सी है? कथा श्रवण। इसमें भी श्रवण भक्ति पहले है, भागवत जी में भी श्रवण भक्ति पहले है।
पर इस भक्ति में एक शर्त लगी है पंकज जी, वो लगी है कि कथा श्रवण करें अभिमान रहित होकर। जब व्यक्ति अहंकार करता है तो उसको कथा का श्रवण का ठीक से लाभ नहीं मिलता। दूसरी भक्ति है कीर्तन। कीर्तन भक्ति तब सफल होगी जब हम संकोच त्याग कर, कई बार हमें लगता है अरे लोग क्या कहेंगे, पता नहीं कोई क्या सोचेगा, तो हम कीर्तन करने में भी सक्षाते हैं। कितना भी कहो कि भाई कीर्तन करो, कीर्तन हो रहा है कथा में, कई लोग तो ऐसे बैठ रहे थे अरे हम इतने बड़े आदमी कहां ताली बजाएं, कहां नाचें। भगवान के कीर्तन में नाचने में भाई संकोच कैसा। अच्छा कीर्तन का उल्टा करो तो क्या होगा, नर्तकी। कीर्तन को उल्टा करके लिखो नर्तकी। और नर्तकी कौन है, नर्तकी है माया। माया कैसी नर्तकी है, बोले खुद भी नाच रही है और सब दुनिया को नचा रही है, सब जग को रही नचाए है? तो सारी दुनिया को नचाने वाली भगवान की माया है। उस सारे जगत को नचाने वाली माया से जिसको बचना है तो वो उस नर्तकी का उल्टा कर दो, बोले कीर्तन करना शुरू कर दो तो भगवान की माया से बच जाओगे। संकोच त्याग कर। तीसरी भक्ति है स्मरण, और इसमें बाधा है इच्छाएं। बहुत ज्यादा इच्छाएं मन में होंगी तो स्मरण सफल नहीं होगा। मन में भगवान का स्मरण कर रहे हैं पर मन में लग रहा है भोले बाबा ऐसा काम हो जाए, भोले बाबा वैसा काम हो जाए। भगवान शंकर जी कहेंगे और क्या, हम तुम्हारे काम करवाने के लिए बैठे हैं। हम मंदिर में गए और हमने मांग पत्र सुनाया, स्तुति कम और मांगे ज्यादा। अच्छा विचार करो हमें जो मिला है वो क्या कम है। पंकज जी जितना हमें प्राप्त है उतना प्राप्त करने के लिए लाखों लोग तरस रहे हैं। सबके लिए कह रहे हैं हम ये बात। हर व्यक्ति इस बात को विचार करे कि मुझे जो मिला है उतना प्राप्त करने के लिए लाखों लोग तरस रहे हैं, फिर भी हम हर दिन रो रहे हैं, फिर भी दुखी हैं। सुख है, संपत्ति है, घर है, मकान है, गाड़ी है, साधन है, सुविधा है, फिर भी मरे जा रहे हैं, सुखी नहीं है, रोए जा रहे हैं। हमें रोने की आदत ही पड़ गई है। अरे भैया जो मिला है उसका आनंद लीजिए, जीवन में एक सूत्र उतार लीजिए, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, जो भगवान ने दिया है वो बहुत है। तेरी रजा में कटेंगी ये राहें, हो तेरी रजा में कटेंगी ये राहें, तेरी रजा में कटनी है राहें। अब दे दो सजाया नाम, अब दे दो सजाया नाम मेरे अलबेला, दे दो सजाया नाम मेरे अलबेला। हो अलबेले राम मेरे अलबेले राम, अलबेले राम मेरे अलबेले राम, अलबेले राम मेरे अलबेले राम। तेरी मर्जी का, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम मेरे अलबेला, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम मेरे अलबेला। जय हो। थक भी गया हूँ इस लंबे सफर में, थक भी गया
थक भी गया हूँ इस लंबे सफर में, ओ थक भी गया हूँ इस लंबे सफरों में, थक भी गया हूँ इस लंबे सफर में। अब दे दो, जय हो, अब दे दो सजाया ना, ओ मेरा जीना हुआ है हराम, मेरे अलवेलेरा, मेरे अलवेलेरा, मेरे अलवेलेरा, मेरे अलवेलेरा। हो तेरी मर्जी का, जय हो, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम। अरे अलवेलेरा, मेरे अलवेलेरा, 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 अलवेलेरा, मेरे अलवेलेरा। अब दे दो सजा या इनाम, अब दे दो सजाया इनाम, ओ मेरे अलवेलेरा। तीसरी भक्ति है स्मरण। स्मरण भक्ति में हमारी इच्छाएं बाधा बनती हैं। चौथी भक्ति है माताजी सेवन, भगवान की सेवा करना। पर सेवा भक्ति में बाधा है आलस्य, प्रमाद। अब भगवान की सवेरे 5 बजे सेवा होनी थी, उत्थापन होना था 5 बजे, हम ही 6 बजे तक सोए पड़े हैं, तो कहां से सेवा होगा। सेवा का समय हो रहा है, हम सोच रहे हैं अरे अब ठीक है, थक गए हैं, कर लेंगे, अभी तो आए हैं, अभी तो लेटे हैं। तो सेवा, जो खुद के सुख का विचार करे वो सेवा नहीं कर सकता। तो सेवा भक्ति में आलस्य त्याग कर सेवा हो। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, सेवन, और 5वीं भक्ति है दासता। मेरे स्वामी है भगवान और मैं उनका दास हूं। तो दास में तो भैया अभिमान ना हो, दीनता हो। यदि दीनता नहीं होगी तो दास भक्ति सफल नहीं होगी। अत्यंत दैन्य होना चाहिए कि मैं तो कुछ भी नहीं हूं। तृणादपि सुनीचेन, मैं तो तृण से भी ज्यादा छोटा हूं, ऐसा जो माने वो इस भक्ति को कर सकता है। 6वीं भक्ति है अर्चन, भगवान का पूजन और अर्चन। पर इसमें ध्यान रखना है कि लोभ ना रहे। लोभ के कारण पूजा अर्चन भक्ति सफल नहीं हो पाती। हम इसमें भगवान को पूजा में कोई वस्त्र पहनाना है, श्रृंगार करना है, अपने लिए तो महंगे महंगे कपड़े खरीद लेंगे, लेकिन भगवान के लिए खरीदने में, भगवान की पूजा सामग्री खरीदने में 10 बार सोचेंगे। तो लोभ के कारण अर्चन भक्ति सफल नहीं होती। फिर है बंधन, और बंधन भक्ति जो है इसमें अहंकार बाधा बनता है। अहंकारी व्यक्ति किसी को बंधन कैसे करेगा। बंधन भक्ति तो ऐसी है माता जी कि घर से निकलो तो जो दिखे उसको बंधन करो। गाय दिख जाए तो भगवान का स्वरूप मान के गौ माता को प्रणाम करो। मंदिर दिख जाए, तुलसी दिख जाए, पीपल दिख जाए, कोई नदी दिख जाए, अरे जो दिख जाए उसको भगवान मान के प्रणाम करो। ये एक बहुत ऊंची भक्ति है तिवारी जी। घर से निकले तो जो दिखे, गौ माता दिख गई तो प्रणाम, मंदिर दिख गया तो भले ही वो कितनी दूर है, वहां से ध्वजा दिख रही है, हम वहीं से प्रणाम, शिखर दिख रहा है, प्रणाम कर रहे हैं। कोई भी नदी मिल जाए गंगा जी मान के प्रणाम करो। सबको बंधन, ब्राह्मण दिख जाए प्रणाम करो, साधु संत दिख जाए प्रणाम करो, कोई भी दिख जाए प्रणाम करो। तो ये बंधन भक्ति जो है ये भगवान को बड़ी प्रिय भक्ति है। पर ध्यान ये रखना है कि इसमें अहंकार नहीं रखना। अहंकारी व्यक्ति कभी बंधन कैसे करेगा। फिर 8वीं भक्ति है सख्य, भगवान को अपना मित्र बना लेना। लेकिन मित्रता की भक्ति तब चलेगी जब निष्कपटता हो। मन में कपट भावना होगी तो मित्रता कहां टिकेगी।
और 9वीं भक्ति है आत्मसमर्पण। और आत्मसमर्पण रूपी भक्ति तब सफल होगी जब हमारे अंदर पूरी अनन्यता हो। शरणागति में एक विशेष बात होनी चाहिए, ना अन्य, हमारा अब और कोई नहीं है, केवल और केवल एक ही है। वो शरणागति तब सफल होगी, अनन्यता। तो भगवान शंकर कह रहे हैं, देवी तीनों लोकों में भक्ति जैसा सुगम मार्ग नहीं है। भगवत प्राप्ति के मार्ग तो अनेक हैं, पर सबसे ज्यादा सरल मार्ग कौन सा है? बोले त्रैलोक्ये भक्ति सदृशः पंथा नास्ति सुखावह चतुर्युगेषु देवेशी कलौ सुविशेषता। चारों युगों में भगवत भक्ति ही विशेष है, उसमें भी कलयुग में तो भक्ति ही सर्वोपरि है। फिर शिव जी ने वर्णाश्रम धर्म का निरूपण किया। हमारे यहां कितने वर्ण हैं? 4। और आश्रम कितने हैं? 4। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, 4 आश्रम हैं। और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 4 वर्ण हैं। देखो जाति पाति है तो बाद में बनी, जाति जो बनी वो कर्मों के हिसाब से बढ़ गई। लकड़ी का काम करने लगा तो बढ़ई हो गया, लोहे का काम करने लगा तो लोहार हो गया, सोने का काम करने लगा तो सुनार हो गया, तांबे का करने लगा तो ताम्रकार हो गया। तो ये जो बातें जातियां हैं ये तो कर्मों के हिसाब से बनी। जो लोग कहते कर्मों से जातियां बनी वो भी ठीक है, लेकिन जो वर्ण है, चातुर्वर्यम मया सृष्ट, चातुर्वर्णम मया सृष्टो, 4 वर्ण भगवान ने प्रकट करे। मुख्य रूप से 4 ही वर्ण हैं। लेकिन विशेष बात यह ध्यान रखने की है कि कोई छोटा बड़ा नहीं है, कोई ऊंच नीच नहीं है, सब भगवान के बनाए हैं। ये व्यवस्था के लिए 4 वर्ण हैं, 4 अंग हैं भगवान के ही। ब्राह्मण मुख हैं, क्षत्रिय बाहु हैं, वैश्य उदर हैं और चतुर्थ वर्ण भगवान के चरण हैं। तो कहीं भगवान से अलग तो कोई नहीं है, भेद तो नहीं है। आज जो सनातन एकता यात्रा निकाली जा रही है, इसका भी उद्देश्य यही है कि भाई आज हम लोग जो जातियों में बटे हुए हैं और जो राजनीति करने वालों ने और ज्यादा बांट दिया, अब तो जातिगत जनगणना भी हो रही है। और जिस कार्यालय में जाओ पहले जाति पूछी जाती है, तो उससे ज्यादा भेदभाव बढ़ रहा है। और आज हमें आवश्यकता है कि सब प्रकार से भेदभाव मिटा करके और सबको एक हो जाना चाहिए। हम सब सनातनी एक हैं। पंकज जी, सीधा सूत्र है, रोटी बेटी अपने वर्ण में और प्रेम सबसे करें। समझ में आई बात? तो फिर भगवान शंकर ने कहा, देवी ये भक्ति ही मेरी माँ है। बड़े प्रेम से भक्ति का उपदेश कर रहे हैं। और घर में ही रह के पति पत्नी ऐसे ही सत्संग करें तो आप बताओ क्या घर ही स्वर्ग नहीं बन जाएगा? घर में पति पत्नी संसार की चर्चा करेंगे, ये खरीदना है, वो लेना है, ये करना है, वहां जाना है, ये बातें करेंगे, पर संसार भगवान की चर्चा कितनी होती है? भगवत चर्चा करें। बड़ी सुंदर चर्चा करते हुए भगवान शंकर का चरित्र गाते हुए गोस्वामी जी ने भी इस कथा को गाई है। एक बार त्रेता योगो माहे, एक बार त्रेता युग माहे, शंभु गए कुंभजो ऋषि पाहे, शंभु गए कुंभज ऋषि पाहे, संग सते जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर दानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, एक बार त्रेता युग माहे,
समय की बात है। कौन सा समय था? बोले त्रेता युग का अवसर था। और त्रेता युग में भगवान शंकर के मन में कथा सुनने की इच्छा हुई, तो वो कहाँ गए? बोले शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। कुंभज ऋषि जो है वो अगस्त ऋषि का नाम है, जो घड़े से जन्म हुआ है इसलिए उनका नाम कुंभज है। और अकेले नहीं गए भोले बाबा, अपनी अर्धांगिनी सती महारानी को लेके गए। माता जी, समझने जैसी बात है कि भोले बाबा रहते तो बहुत ऊंचाई पर हैं, पर कथा सुनने की इच्छा हुई तो नीचे उतर के आए। इसका मतलब है कथा को सुनना है तो ऊपर से नीचे उतरो। किस कहां से नीचे उतरो? बोले किसी को ये इस ऊंचाई पे बैठा कि हम बहुत बड़े आदमी हैं, कोई को लगता है हम बहुत ज्ञानी हैं, कोई को लगता है हम बहुत धनी हैं, हमें बहुत बड़े पद पे बैठे हैं। तो जिस ऊंचाई पर व्यक्ति है वहां से धीरे धीरे नीचे उतरे, क्योंकि पानी हमेशा नीची जगह में जाके रुकता है। कथा भी जिसके अंदर दीनता होगी वहीं जाके रुकेगी, जिसके अंदर दीनता नहीं होगी तो कथा भी ऊपर से निकल जाएगी। भोले बाबा कहां कथा सुनने गए? अगस्त ऋषि के पास। भैया हमारे कूलर चला देना ये। और अगस्त ऋषि के पास गए। अगस्त का नाम है कुंभज। कुंभ माने घड़ा। पंकज जी, घड़े से जिसका जन्म हुआ है उसके पास कथा सुनने कौन जा रहा है? जो कथा का समुद्र है, माने समुद्र जा रहा है घड़े के पास है। समुद्र घड़े के पास जा रहा है। और अगस्त ऋषि ने देखा कि भगवान महादेव पधारे हैं, बहुत सत्कार किया, चरणों की पूजा करी, आतिथ्य सत्कार किया और उनको बढ़िया आसन पर बैठाया। और महात्मा जी तो बड़ी दीनता से सेवा कर रहे हैं। और सती जी के मन में एक विचार आया, ये बाबा जी कथा कहेंगे? ये तो पहले ही घबरा रहे हैं शंकर जी को देख के, चरणों में लोटपोट हो रहे हैं, कहीं आरती कर रहे हैं। अरे ये डर रहे होंगे कि शंकर जी के सामने क्या कथा कहूंगा। कभी कभी व्यक्ति दूसरे की सरलता का गलत अर्थ लगा लेता है। सामने वाला सरल है तो ये उसका स्वभाव है, पर सरलता को लोग कई बार उसकी कमजोरी समझ लेते हैं। महात्मा अगस्त जो है बड़े सरल हैं, पर उनकी सरलता का गलत अर्थ लगाया सती जी ने। और यदि कथावाचक के प्रति श्रद्धा का भाव ना हो पंकज जी, तो चाहे जैसी कथा होती रहे, कुछ ज्यादा हाथ लगेगा नहीं। ये सती चरित्र इसका प्रमाण है, क्योंकि श्रद्धा नहीं है। गोस्वामी जी कहते हैं कि जे श्रद्धा संबल रहे तो नहीं संतन करो साथ, और तिन कहा मानस अगम अति जिन्हीं न प्रिय रघुनाथ। भगवान की कथा को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? सबसे पहले श्रद्धा चाहिए। संबल माने होता है राह खर्च। आपको बद्रीनाथ जाना है, इलाहाबाद, प्रयागराज, तीर्थराज, प्रयाग कहीं जाना है, तो पहले आपको देव खर्च देखना पड़ेगा कि भैया रास्ते के लिए कुछ है कि नहीं। कहो पंकज जी, कुछ हो भाई, व्यवस्था चाहिए कि नहीं? तो राह खर्च क्या है? भगवान की कथा तक पहुंचने का राह खर्च है श्रद्धा। श्रद्धा रूपी राह खर्च नहीं होगा तो नहीं पहुंच पाओगे। जे श्रद्धा संबल रहे तो नहीं संतन कर साथ। दूसरा चाहिए पाथे। मार्ग में पहले जब लोग जाते थे, तिवारी जी को याद होगा, तो लोग अपना भोजन बांध के ले जाते थे। होटल में लोग नहीं खाते थे, ना इतना होटलों का चक्कर था। जब घर से कहीं जाते थे, ठाकुर साहब जाते होंगे जबलपुर कहीं, तो आप बांध के रख देती होंगी कि ये रास्ते के लिए ले जाओ। था कि नहीं ये नियम? हमारे पिताजी विदिशा, हमारे यहाँ जिला है, तो विदिशा जाते थे, तो हमने खूब देखा है कि कभी बाहर का खाने का कोई प्रश्न ही नहीं है। खूब बना के रोटी रख के ले जाते थे। हम लोग भी छोटे थे तो कहीं जाते थे लेके जाते। और
कितना बढ़िया कि अपना शुद्ध सात्विक जो लेके गए वो प्रसाद पाओ जो भी ले गए, उसमें भी लोग बड़ा विवेक रखते थे। आजकल तो सब मटिया मेट है। 3 वर्ष हम लोग 6वीं 7वीं 8वीं 3 क्लास एक ऐसे गांव में पढ़े जहां मुस्लिम लोग ज्यादा थे। मुस्लिमों का ही गांव था पूरा, ऐसा मान ली कोई बढ़िया स्कूल आसपास था नहीं, वही गांव जो है मिडिल स्कूल वहां था, मांस खेड़ा करके वहां जाते थे हम। वो मुस्लिम बच्चे ज्यादा थे, क्योंकि मुस्लिमों का गांव था तो मुस्लिम बच्चे ही थे वहां। और हिंदू बच्चे गिने चुने जो आसपास के गांव से आते थे वो थे, उस गांव के जो प्रॉपर थे वो सब टीचर जो थे वो भी मुस्लिम। तो पंकज जी हम अपना भोजन लेके जाते थे, तो अब आज हम पहली बार ये बात यहाँ कह रहे हैं, पता नहीं कहना चाहिए कि नहीं, लोग क्या अर्थ लगा। तो हम 3 वर्षों तक ऐसा चला कि हम जो भोजन ले जाते थे तो एक बगीचा था जिसमें महुए के पेड़ थे, उस बगीचे में पेड़ों के ऊपर जा करके और हमारा भोजन बांध जाते थे। जितने बच्चे हमारे यहाँ से जाते थे सब ऊपर रख जाते थे, और जब बीच में जो अवकाश मिलता है, अंतर होता है, उसमें सब आते थे, हाथ मुंह धोया, अपना पेड़ पे चढ़ के वो भोजन उतारा, पेड़ के नीचे खाया, वहीं जलपान किया और फिर स्कूल में आ गए। पेड़ पे ही बांध के वहां नहीं ले जाते थे, बोले अरे मिलेक शो का गांव है वहां नहीं ले जाएंगे। हाँ, गांव के बाहर के बगीचे में रख जाते थे। अच्छा, बड़ी बात ये थी कि वो गांव के लोगों को ये पता था कि ये बच्चे यहाँ भोजन रख जाते हैं, पर कभी उन्होंने ये नहीं किया कि हमारे भोजन को छू लिया हो, कि फेंक दिया हो, कि खोल लिया हो, कि गाय को डाल दिया, कि कुछ भाई वो चाहते तो कर सकते थे। वो लोग भी ये रखते थे कि चलो ठीक है, इनका नियम धर्म है, तो वो कभी छेड़ते नहीं थे। तो पहले पाथे लेके लोग चलते थे। तो भगवान की कथा में जाने के लिए पाथे क्या है? भगवान की कथा तक पहुंचने का पाथे है संतों का संग। जे श्रद्धा संबल रहे तो नहीं संतन कर साथ, जिसने साधु संग नहीं किया और कथा तक नहीं पहुंच सकता। और तीसरा, जिन्हीं न प्रिय रघुनाथ, जिसके अंदर भगवत प्रेम नहीं है, उसको भी कथा में जाने के बाद भी जड़ता जाड़ विषम तो भारी, उसको वहां कथा में जैसे तैसे पहुंच भी जाएगा तो जड़ता रूपी जाड़ा। अरे ठीक है, अब इन लोगों का तो काम है, कथा ही सुनाएंगे, अब आ गए, इतना कह रही थी माताजी ठाकुर मैडम तो चले आए, क्या करें, काम बहुत था पर मजबूरी है, अब बताओ 7 दिन तक फंस गए यहाँ। हैं, होता है कि नहीं ऐसा? तो वो जड़ता रूपी जाड़ा, अरे अब ठीक है, क्या करें बताओ, इनने भी अब रख ली, ये कोई टाइम था, अभी तो काम का टाइम था, फिर छुट्टियों में जब रख लेते कभी, ऐसी लोग चर्चा करते हैं। अभी रख लिया, अरे कब रख लेते, तुमसे पूछ के रख लेते। तो जिसको सुनना नहीं है, जिसको राम जी में प्रेम नहीं है, भगवान में प्रेम नहीं है, वो 50 बहाने मारेगा। और जिसको कथा से प्रेम है, भगवान से प्रेम है, वो तो धावंती रस लंपटा, सुन भर लेगी वहां कथा हो रही है। हमारे पंकज जी को पता चल जाए कि वृंदावन में अमुक जगह कथा हो रही है, दौड़ पड़ते हैं, गुरु जी आए हैं, अमुक जगत गुरु जी आए हैं, फलाने जी आए हैं, दौड़ पड़, फिर चाहे जो हो। कितनी बार तो इनके परिवार में इनका झगड़ा हो जाता है, कितनी बार तो हम बिगड़ जाते हैं कि अरे तुम भागते ही रहते हो। पर ये कहते कि हम कथा का लालच नहीं छोड़ेंगे। हम भी कहते भैया और कोई लालच करे तो बुरी बात है, पर भगवान के नाम और भगवान की कथा का तो जितना ज्यादा किया जाए, इसमें कभी संतुष्ट नहीं होना चाहिए। देखो, एक तो भजन और एक अध्ययन, इनमें कभी संतुष्ट नहीं हो, बाकी सब चीजों में व्यक्ति संतुष्ट हो जाए, अपने धन से, अपने संतान से, अपने घर से, अपने सब चीज से संतुष्ट हो जाए, पर एक तो अपने ज्ञान से कभी संतुष्ट ना हो और प्राप्त करने की जिज्ञासा बनी रहे, और एक भगवान के भजन से कभी संतुष्ट ना हो, और करना है और करना है और करना है, ये बात मन में बनी रहे। तो भगवान की कथा तक पहुंचने के लिए कौन कौन सी 3 चीजें चाहिए? कि जे श्रद्धा संबल रहे तो श्रद्धा, नहीं संतन करो साथ, संत संग, और तीसरा भगवान में प्रेम, इष्ट में नेह है। ये 3 चीजें भगवान की कथा तक ले जाती हैं। सती माता कथा के पास तक तो पहुंच गई पर कथा नहीं मिली। क्यों?
बोले पहली चीज तो उनमें श्रद्धा नहीं रही। यहां एक बात ध्यान देना, सावधान करने के लिए कह रहे हैं कि माता सती साक्षात भवानी हैं, पराम्बा है, आदि शक्ति हैं। उनमें हमें दोष नहीं देखना चाहिए कि उन्होंने ऐसा किया, ये तो उन्होंने लीला करी, पर हम लोग करेंगे तो हमारा बड़ा पतन होगा। उनकी तो लीला थी, वो तो साक्षात श्रद्धा रूप ही है। पर समझने के लिए कथा है कि उनके मन में श्रद्धा का अभाव रहा और उन्होंने संत के सहजता का कुछ ठीक अर्थ नहीं लगाया, पूर्वाग्रह मन में आ गया, जिसके कारण कथा में मन नहीं लगा। शिव जी ने बड़े प्रेम पूर्वक कथा सुनी, भक्ति का विमल वरदान दिया, लौट कर आ रहे थे और रास्ते में देखा कि राम जी की लीला चल रही है। जानकी जी का हरण हो गया है, राम जी हा सीते कहते हुए और वन में जो है जहां तहां जानकी जी को खोज रहे हैं। हा जानकी पेड़ों से लपट जाते हैं। पंकज जी, राम जी मृगों के झुंड को देखते हैं तो उनके पीछे दौड़ पड़ते हैं। लक्ष्मण जी पकड़ते हैं, आपको क्या हो गया? बोले इन मृगों के जो नेत्र हैं वो जानकी की तरह हैं। हनुमान नाटक में एक उपमा दी है, बोले वन में ऐसे दो रास्ते अलग अलग हुए थे, तो एक रास्ते राम जी ढूंढने गए, इधर से लक्ष्मण जी, आगे जाके दोनों रास्ते मिल गए। तो इधर से राम जी आ रहे, इधर से लक्ष्मण जी, दोनों सामने सामने मिले। तो राम जी लक्ष्मण जी से पूछ रहे कि आप कौन हो? लक्ष्मण जी ने कहा मुझे नहीं जान रहे। अरे मैं आपका भाई। तो राम जी बोले मैं कौन हूं? अब लक्ष्मण जी और परेशान। लक्ष्मण जी ने कहा आप? अरे हम लोग चक्रवर्ती नरेश महाराज दशरथ के पुत्र हैं। तो बोले फिर जंगल में वन में क्या कर रहे हैं? लक्ष्मण जी ने कहा याद करिए भगवान, थोड़ा अपने आप को संभालिए। अरे हम लोग पिताजी की आज्ञा मान के 14 वर्षों के लिए वन में आए थे, तो फिर हम ऐसे भटक क्यों रहे? बोले यहां किसी ने हमारी माताजी जानकी जी का हरण कर लिया है, हम उन्हीं को खोज रहे हैं। अच्छा जानकी का हरण हो गया? हा सीते कह के पछाड़ खा के राम जी गिर गए। क्योंकि राम जी नाटक कर रहे हैं और नाटक तो नाटक ही होता है, फिर तो बढ़िया ही से करते हैं राम जी। अब जो काम करेंगे वो बढ़िया ही से करेंगे, सारे काम करने में निपुण हैं, सर्व कला विशारद हैं हमारे रघुनाथ जी, तो नाटक करने में निपुण तो हैं। हा सीते भोले बाबा ने ये नाटक देखा तो भगवान शंकर को हंसी आ गई और बोले पूर्ण कामं पराधीनम प्राणवत्सम उदाहरा रामं व्रजन्ति विपिने सलक्ष्मणं उदारधि। जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन। आस कही चले मनोजन सावन, आस कही चलियो मनोज दसावन, आस कही चले मनोजन सावन, आस कही चले मनोज दसावन। जय सच्चिदानंद जग पावन, जय नंद जग पावन। सच्चिदानंद प्रभु आपकी जय हो, जय हो, जय हो। अच्छा राम जी की वो लीला देख के भोले बाबा को हंसी आ गई और जय हो प्रभु आपकी जय हो, ऐसा भोले बाबा बोलने लगे। तो पार्वती जी, वो सती जी को लगा
आप इनको प्रणाम कर रहे हैं, इनमें आपको क्या विशेषता लगी? अरे कोई मनुष्य है, पत्नी खो गई है, रो रहा है, ढूंढ रहा है, इसमें क्या विशेषता है? राम जी बोले नहीं, वो शंकर जी बोले पहचाना नहीं? बोले नहीं। बोले जासु कथा कुंभ ऋषि गाई, भगत जासु में मुनि सुनाई, सोई ममष्ट देव रघुवीरा। ये वही तो है जिनके मैं भजन करता हूं। तुम पूछती थी ना किसका भजन करते हो, मैं इन्हीं का भजन करता हूं। अब सती जी और चक्कर में पड़ गई, बोले अच्छा इनका भजन करते थे? मैं तो सोच रही थी जिसका भजन करते हैं वो कोई अच्छे त्यागी तपस्वी कोई बड़े वो होंगे, इनका भजन करते हैं, ये पत्नी का भजन कर रहे हैं। हासीते हासीते भोले बाबा ने कहा देवी जी समझो ये नाटक कर रहे हैं। सती जी को लगा कि अरे हमें तो लगता है तुम ही नाटक कर रहे हो, ये क्या नाटक कर रहे हैं, ये तो अपना काम कर रहे हैं। सती जी के मन में संशय है, बार बार शिव जी ने समझाया। आखिर भोले बाबा ने कहा देवी मन में संदेह लेकर जाओगी तो कल्याण नहीं होगा, इसलिए ऐसा करो परीक्षा लेके देख लो, आपको पता चल जाएगा। अरे दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, क्या है तुम्हें समझ में आ जाएगा। शृणु मद वचनम देवी नभ स्वेस्ति चेन्न मनहा स्वयं रामम परीक्षाम ही कुरु तत्र स्वयाधिया। स्वयं जाके परीक्षा ले लो। सती जी को लगा ये ठीक है, पर परीक्षा लूं कैसे? तो जानकी का भेष बनाया, आगे आगे चलने लगी। राम जी जान ही गए, राम जी तो राम जी हैं। अच्छा माता जी, कुछ ऐसे होते हैं कि आंख बंद करके देखेंगे तो उन्हें पता चल जाएगा कि ये कौन है, क्या क्या है। पर राम जी को ना आंख बंद करने की जरूरत है ना नाक बंद करने की, वो सहज सर्वज्ञ हैं, उनको सब अपने आप पता है कि कौन क्या है। हाथ जोड़ के राम जी ने कहा प्रेमस्तम सती ब्रूहि क्व संभोस्ते नमो गता सका का विपिने कस्माद आगता पतिनाम विना। प्रेमस्तुम सती बुद्धि, हे भगवती सती महारानी आपकी जय हो। किसी ने राम जी से पूछा कि आपने प्रणाम क्यों किया? अरे वो तो आपकी परीक्षा लेने आई, आप पर भरोसा नहीं कर रही, आप प्रणाम कर रहे हैं। राम जी बोले देखो एक तो इसलिए कि भगवान शंकर की अर्धांगिनी है, मेरे लिए मां है, प्रणाम करना ही चाहिए। दूसरी बात यह है कि वो आई हैं परीक्षा लेने और मैं हूं परीक्षा देने वाला, तो परीक्षा लेने वाला बड़ा होता है, देने वाला छोटा होता है। तो मैंने सोचा परीक्षा लेने वाले आई हैं, गुरुजी हैं तो भाई प्रणाम कर लो। फिर आगे पूछा माता जी भगवान शंकर कहां हैं? आप अकेली क्यों चली आई? शिव जी को कहां छोड़े आई? एका का विपिने कस्मात, आप अकेली वन में क्यों घूम रही हैं? अच्छा विपिन शब्द आया है, एका का विपिने कस्मात, तो यहां व्यास जी ने भी विपिन शब्द लिखा है और तुलसीदास जी ने विपिन शब्द का प्रयोग किया है। विपिन अकेली फिर के ये तो, और विपिन माने क्या है? संशय विपिन। बोले संशय ही वन है, और संशय मानो शिव जी को छोड़कर, विश्वास को छोड़कर और संशय रूपी वन में कहां भटक रही हो, ये राम जी कहना चाहते हैं। जोरी पानी प्रभु कीन प्रणाम, जोरी पानी प्रभु कीन प्रणाम। जोरी पानी प्रभु कीन प्रणाम, जोरी पानी प्रभु कीन प्रणाम। पिता समेत लीनो ने जो नाम, पिता समेत निज नाम। पिता समेत लीन निज नाम, पिता समेत लीन निज नाम।
अकेली फिर रहेंगे तो। आप इस वन में अकेली कैसे घूम रही हैं? सती जी ने कोई उत्तर तो नहीं दिया, पर वहां से भागी। हमारे श्री अग्रवाल जी भी पधार गए हैं और श्री डूंगर सिंह जी, अभी कुछ दिन पहले रामकथा हुई थी, रामकथा चल रही थी, भरत चंद्र चल रहा था रामकथा। तो रामकथा में आप खूब 7 दिन 8 दिन आनंद लेके गए थे, तो आप लोग रहे तो हमें भी बड़ा उत्साह था, खूब आनंद था। आज आप पुनः पधारे हैं, आपका वानप्रस्थ धाम में हार्दिक स्वागत है। खूब खूब आपका मंगलमय स्वागत है यहाँ, क्योंकि आपने सदस्यता भी ले रखी है। हमारे वानप्रस्थ के आप बड़े ही सम्मानित सदस्य भी हैं, तो खूब आप कथा प्रेमी भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका वानप्रस्थ परिवार में। खूब भगवत कृपा रहे। तो अभी जब इनके द्वारा श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन था, तो आपकी बिटिया है नेहा, तो नेहा ने कहा कि महाराज जी, हमें यहां आकर के ऐसा लगा कि हम अपने मायके आए हों। तो फिर हमने भी कहा कि बिटिया, वानप्रस्थ आज से तुम्हारा मायका ही है, तुम्हें जब भी आना है तुम इसको मायका समझ के आओ। सब लोगों का खूब प्रेम मिलता है और खूब आनंद है। तो डूंगर सिंह जी कथा चल रही थी, शिव महापुराण की कथा चल रही है, और शिव महापुराण में आज शिव जी का ब्याह होना है। तो सती चरित्र में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, कुछ मानस की चौपाइयां और कुछ शिव महापुराण के श्लोकों के सहित, कि सती माता ने जब भगवान शंकर को देख लिया कि ये तो परमात्मा है, मुझे पहचान गए, तो वो वहां से भागी। और भगवान राम को लगा कि कुछ प्रभाव दिखाना चाहिए, तो राम जी ने अपना कुछ प्रभाव प्रकट किया। निज प्रभाव कुछ प्रकट जनावा। 2 चीजें हैं भगवान की, एक है स्वभाव और दूसरा है प्रभाव। यदि भगवान का स्वभाव समझ में आ जाए, माता ने फिर यहां थोड़ी गड़बड़ कर दी और बोले, कछु ना परीक्षा लीन गोसाई। कोई परीक्षा नहीं ली। भगवान शंकर ने कहा, जब देवी परीक्षा नहीं लेनी थी तो गई क्यों थी? बोले, प्रणाम करने गई थी। शंकर जी ने कहा, प्रणाम करने गई थी तो वहीं से कर लेती जहां से हमने किया था। कैसे प्रणाम किया? बोले, कीन प्रणाम तुम्हारे उनाई, जैसे आपने किया था वैसे ही मैंने भी किया। बोले बाबा ने कहा, ये हमारे तरह का प्रणाम तो नहीं है। यदि हमारे तरह ही करना होता तो जहां हमने किया वहीं से कर लेती। इसका मतलब कुछ अलग तरह से प्रणाम। तो तब देखे उस शंकर धरी ध्याना। बोले बाबा ने ध्यान लगा के देखा तो सती जो कीन चरित सब जान गई। ओहो, बोले बाबा जान गए, ये तुमने क्या किया? जानकी का भेष बनाया। पर कहा कुछ नहीं शिव जी ने, मन ही मन त्याग कर दिया। और मन ही मन त्याग किया तो उसी समय आकाशवाणी हुई, धन्यस्त्वं परमेशान तत्समोद्य तथापण ना कोप्यन्स्त्रिलोकेऽस्मिन् महायोगी महाप्रभो। हे महादेव, आप जैसा कौन होगा, ऐसा प्रण करने वाला, जो बिना किसी अपराध के ही सती जैसी नारी को आपने केवल इसलिए त्याग दिया कि उन्होंने जानकी का भेष बना लिया। धन्य है आप।